पान के पौधे की रिपोर्टिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि आप अपने पान के प्लांट की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से आप इनकी कटिंग को लगाकर एक पान के पौधे से कई सारे पान के पौधे घर पर ही बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। उस वक्त जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो आप देख पा रहे हैं, सभी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये जो बीच वाला प्लांटर है इसमें पान के प्लांट का मदर प्लांट है और बाकी जो 2 प्लांटर है उसमें सभी कटिंग्स लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम इस पान के प्लांट की समर केयर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हर पौधे की हर मौसम में अलग अलग तरह से देखभाल करनी पड़ती है। पान का प्लांट वैसे तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आप इसकी केयर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और अगर थोड़ी सी आप लापरवाही कर देते हैं तो ये जो पान का प्लांट है वो जल्दी ही ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन गर्मियों में आपको इस बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही शुभ माने जाने वाले और यूज़फुल प्लांट की देखभाल आपको किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो जो ध्यान देने वाली बात है कि आपने अपने पान के प्लांट को कहाँ पर रखा है, आपने इसकी लोकेशन कौन सी रखी है। पान के प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप वैसे भी पसंद नहीं है और अब गर्मियों की जो धूप है वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसलिए आपको अपने पान के प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उसे केवल सुबह सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए, या फिर किसी भी बड़े पौधे के नीचे आप इसे रख दीजिए जहाँ पर इसे छन कर धूप मिल जाए, या फिर कहीं पर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो वहाँ पर भी ये जो पान का प्लांट है वो बहुत ही इजीली और अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में आपको कभी भी अपने पान के प्लांट को नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो पान का प्लांट है वो 1 से 2 दिन में ही पूरा ख़राब हो जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा प्लांट जहाँ पर पड़ा था वहाँ पर सुबह सुबह 10 से 11 बजे तक धूप रहती है। सर्दियों में तो वहाँ पर ये पौधा बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब ये देखिए इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह से किनारे से बर्न होने लग गई है और हल्की हल्की सी सभी पत्तियाँ आपको डल सी नज़र आ रही होगी। इसका कारण यही है कि अब जो धूप है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, इसलिए मुझे भी अपने इस प्लांट की लोकेशन अब चेंज करनी है। सनलाइट और लोकेशन के अलावा आपको अपने पान के प्लांट में पानी देने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको रेगुलर अपने पान के प्लांट में वाटरिंग करते रहना है ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी सूखी ना रहे। मिट्टी भी आपको इस तरह की तैयार करनी है जिसमें पानी बिल्कुल खड़ा न रहे, लेकिन मिट्टी हमेशा सॉफ्ट और इस तरह से मॉइस्ट बनी रहे। इस तरह की जो मिट्टी होती है वो पान के प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस तरह की मिट्टी आप किस तरह से बना सकते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। इसके अलावा आप इस तरह से इसमें मॉस स्टिक का यूज़ भी कीजिए, जिसके कारण पान के प्लांट को बढ़ने के लिए एक सपोर्ट भी मिलेगा। और जब भी आप पानी दें तो ये जो मॉस स्टिक है इसे भी अच्छे से गीला कर दें ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। सुबह अगर आपने पानी दिया है और शाम तक अगर आपको लगता है कि मिट्टी सूख गई है तो आप इसमें शाम को भी पानी दे सकते हैं। पानी देने के अलावा आपको सुबह और शाम अपने पान के प्लांट के ऊपर शावरिंग या फिर मिस्टिंग भी ज़रूर से करनी है। ये शावरिंग या फिर मिस्टिंग आप अपने सभी तरह के पौधों के ऊपर ज़रूर से कीजिए। गर्मियों में शावरिंग या फिर मिस्टिंग पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इससे गर्मी से पौधे बचे रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। शावरिंग या फिर मिस्टिंग से जो पौधों के ऊपर लगी हुई धूल या फिर मिट्टी होती है वो भी हट जाती है, जिसके कारण प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो बहुत ही अच्छे से हो पाती है, जिसके कारण प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। पानी अच्छे से देना है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने आपको शाम को भी पानी देने के लिए कहा है, लेकिन अगर मिट्टी गीली हो तो शाम को बिल्कुल भी पानी ना दें, क्योंकि बहुत बार ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें होती है वो गलने लग जाती है। पानी नहीं देना है, लेकिन आप इसके ऊपर मिस्टिंग कर सकते हैं। और जब आप मिस्टिंग करें तो ये जो मॉस स्टिक लगी हुई है इसे भी ज़रूर से गीला कर दें। इसे गीला करने के लिए आप किसी भी स्प्रे बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण केवल ये जो मॉस स्टिक है वो ही गीली होगी, जो मिट्टी है उस तक पानी नहीं जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप पत्तियों पर और इस मॉस स्टिक के ऊपर कुछ इस तरह से आप मिस्टिंग कर सकते हैं। इन गर्मियों में ना तो आपको अपने पान के प्लांट की किसी भी तरह की कटिंग या फिर प्रूनिंग करनी है और ना ही अभी इसको आपको रिपोर्ट करना है।
इन सभी कामों के लिए आप बारिश का इंतज़ार कीजिए। जब बारिश शुरू हो जाए तब आप अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं, इसे रीपॉट भी कर सकते हैं और इसकी ढेर सारी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। और कटिंग्स आपको किस तरह से लगानी है, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको इसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की इसमें सूखी पत्तियाँ या फिर किसी भी तरह की इन्फेक्टेड पत्तियाँ या फिर इस तरह से जली हुई पत्तियाँ नज़र आ रही है तो आप इन्हें तुरंत ही हटा दें, क्योंकि ये पत्तियाँ अब ठीक नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप इसे नहीं हटाते हैं तो ये जो ख़राब पत्तियाँ हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पौधे की एनर्जी और फूड इससे लेती रहेगी, जिससे जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी दूसरे पत्तियों को निकालने में या फिर बड़ा करने में नहीं लगाएगा। तो जैसे ही आपको अपने प्लांट में किसी भी तरह की इन्फेक्टेड पत्तियाँ या फिर कुछ इस तरह से सूखी हुई पत्तियाँ दिखे तो आप इन्हें तुरंत ही हटा दें। ऐसा करने से एक तो आपका जो पौधा है वो साफ़ सुथरा और खूबसूरत नज़र आता है, और इसके अलावा जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी नई नई ब्रांचेस और नई नई पत्तियां निकालने में लगाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो पान के प्लांट को वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो प्लांट हमको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हम उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइज़र उसको देते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा जो प्लांट है वो बहुत जल्दी और तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा करके हम अपने ही हाथों अपने पौधे को ख़राब कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो पान का प्लांट है, इसे आप केवल महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो इसके लिए सफिशेंट होता है। और अभी गर्मियों में तो आपको इसमें ड्राई फर्टिलाइज़र या फिर किसी भी तरह का हैवी फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो इससे आपका जो पान का प्लांट है वो जल सकता है। ड्राई फर्टिलाइज़र की जगह आप अपने प्लांट को इस समय पर अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो आपके प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक ऐसा ही लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको देने से आपका जो पान का प्लांट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा, साथ ही उसमें जो पत्तियाँ हैं उनका साइज़ भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इसे बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको देने से आपका जो पान का प्लांट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा, साथ ही पत्तियों का जो साइज़ है वो भी बहुत ही बड़ा होगा, पत्तियाँ बहुत ही शाइनी भी बनेगी। तो ये जो चीज़ है वो है कॉफ़ी पाउडर। मैंने 1 लीटर पानी में करीबन 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को बहुत ही अच्छे से घोल लिया है। ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, इसलिए बहुत ही इजीली ये पानी में घुल जाता है। अब इस कॉफ़ी वाले पानी को आपको अपने सभी पान के पौधों में कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। फर्टिलाइज़र आपको इतना ही देना है ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। मिट्टी इजीली जितना इसे ऑब्जर्व कर सकती है उतना ही आपको इसे देना है। पान के पौधे के अलावा भी आप अपने सभी पत्तियों वाले पौधे जैसे मनी प्लांट हुआ, सभी को आप इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से दे सकते हैं। मिट्टी में देने के अलावा आप इससे अपने पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पत्तियां होती है उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसके कारण पत्तियां इजीली इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरह से जो फर्टिलाइज़र है उसका असर आपके पौधे के ऊपर जल्दी और अच्छा होता है। तो आप चाहें तो किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर इस कॉफ़ी वाले फर्टिलाइज़र का अपने पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किचन में जो भी दालें या फिर चावल धोते हैं, बहुत से हमारे जो छिलके निकलते हैं सब्जियों के, उनके जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र भी आप हर 15 दिन में अपने इस पान के प्लांट को दे सकते हैं। पान के प्लांट को हम खाने में या फिर पूजा में यूज़ करते हैं, इसलिए इस प्लांट के ऊपर कभी भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। इसलिए आप हमेशा इस पर ऑर्गेनिक या फिर घर के बने हुए जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका ही यूज़ कीजिए। आपके घर पर, आपके किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं।
और ये जो फर्टिलाइज़र्स है ये आप किस तरह से बना सकते हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और घर पर ही बहुत ही ईज़िली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को स्वस्थ और हरा-भरा रख सकते हैं। तो अगर आप भी इन बस छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो इन गर्मियों में भी आपका जो पान का प्लांट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। उनके ऊपर नई-नई ग्रोथ भी आएगी और पत्तियाँ भी बहुत ही ग्रीन और शाइनी रहेगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।